Good morning students, welcome to this class. In the last period we learnt about the Shivaji's childhood. Okay, and today we are going to start the remaining topic. What is it? Shahaji Raje towards the Mughals. Okay, in the last period we learnt about birth of Shivaji and Shivaji's childhood. So in this class now I read the passage. You have to open your EVS part 2 textbook and page number 14 and 15. Okay, so look at the screen. Shahaji Raje returned to Nizam Shahi. All right, but he did not get any peace of mind. There, Nizam Shah himself was a fickle-minded person who readily believed in all gossip. Look at the screen. Means what happened Shahaji Raje towards the Mughals? शाहाजी राजे मुगल्स की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो गए? लुक एट शाहाजी राजे रिटर्न टू निजाम शाही. शाहाजी राजे निजाम शाही से वापस आए. ऑल राइट, ही डिड नॉट गेट एनी पीस ऑफ माइंड. और उनके मन में कुछ शांति नहीं थी. वो तो वापस निजाम शाही से आ चुके, लेकिन उनके मन में क्या नहीं थी? शांति नहीं थी. सो निजाम शाह हिमसेल्फ वॉज अ फिकल माइंडेड पर्सन. और जो निजाम शाह था ये खुद कौन से तरह का इंसान था? जल्दी ही क्या किसी यानी बातों पर जल्दी विश्वास रखता था, किसी भी बात पर जल्दी भरोसा करता था, ऐसा वो व्यक्ति था. सो हु रेडिली बिलीव्ड इन ऑल गॉसिप, जो कोई भी बातों पर जल्दी विश्वास रख सके. हेंस इसीलिए क्या हुआ? मेनी कंस्पिरेसीज एंड पेटी रिवॉल्वरीज इन्फेस्टेड द कोर्ट. इसीलिए उस कोर्ट में जहाँ निजाम शाह का कोर्ट था, उस कोर्ट में बहुत सारे लोग उनको क्या करते थे? निजाम शाह को अपने बातों में फंसाते थे, है ना. और इसीलिए निजाम शाह जल्दी ही उन लोगों के बातों में आते थे, भरोसा करते थे. दैट्स वाई दिस लेड टू द किलिंग ऑफ लखुजीराव जाधव ओपनली इन द कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निजाम शाह हिमसेल्फ. तो इसी वजह से जो निजाम शाह ने खुद लखुजीराव जाधव, ही वॉज द फादर इन लॉ ऑफ शाहजी राजे. किसके फादर इन लॉ है? ये शाहजी राजे के है. तो निजाम शाह ने किसको मार गिराया? लखुजीराव जाधव को. कहाँ पर? इन द हिज कोर्ट, उसी के कोर्ट में उसको मार गया, उसका सर काट दिया गया. ओके, सो शाहजी राजे कुड नॉट विथस्टैंड दिस. इसलिए शाहजी राजे वहाँ पर यानी वो रह सके क्या? निजाम शाही में नहीं. सो इन्फ्रेटेड ही लेफ्ट निजाम शाही, और उन्होंने निजाम शाही छोड़ दी. एंड ज्वाइन द मुगल्स, और इसीलिए उन्होंने कौन सी क्या ज्वाइन किया? जो मुगल्स ज्वाइन किया. ओके, देन शाहजहां द मुगल्स एम्परर मेड हिम अ सरदार एट हिज कोर्ट. मुगल उन्होंने ज्वाइन करने के बाद में मुगल एम्परर मेड हिम अ सरदार एट हिज कोर्ट. और मुगल एम्परर जो मुगल सम्राट था, उन्होंने शाहजी राजे को एक सरदार की क्या दी? किताब दी. यानी किताब मीन्स पदवी दे दी इन द कोर्ट में उनके. इन द मीन टाइम सीक्रेटली ज्वाइनिंग हैंड्स विद द मुगल्स. अभी सीक्रेटली क्या हुआ? लुक एट ज्वाइनिंग द मुगल्स को ज्वाइनिंग हो गई शाहजी राजे. एंड फतेह खान किल्ड निजाम शाह. तो फतेह खान ये जो टैक्टिक्स पर्सन था, है ना, तो उसने क्या किया? निजाम शाह को मार गिरा. ओके, एंड देयर वॉज कंप्लीट अनार्ची इन द स्टेट. और उस स्टेट में क्या हो गया? उस राज्य में अनार्ची फैल गई. अनार्ची का मतलब होता है अशांतता फैल गई. एंड इट बिकेम एविडेंट दैट फतेह खान वॉज ट्रीचरसली प्लानिंग टू अनेबल द मुगल्स टू सॉलो निजाम शाही. इसी कारण इट बिकेम एविडेंट दैट फतेह खान वॉज ट्रीचरसली मीन्स बहुत ही वो बड़ी प्लानिंग के साथ में टू अनेबल द मुगल्स यानी साम्राज्य जो होता है वो हैंडल करने के लिए, क्योंकि निजाम शाही अभी क्या हो गई? हाँ, बर्खास्त होने लगी, क्योंकि उसने क्या किया? निजाम शाह को किल कर दिया. सो इन रिटर्न द मुगल्स रिवॉर्डेड हिम विद द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहजी राजे. और जो शाहजी राजे के कंट्रोल में था, टेरिटोरी मीन्स एरिया. टेरिटोरी का मतलब क्या होता है? एरिया यानी जागीर, है ना, द लैंड ऑफ पीस. ये शाहजी राजे के अंडर में था. तो वो किसके अंडर में गया अभी? यस, किसके? मुगल्स के अंडर में चला गया, जो फतेह खान था. तो इसीलिए रिवार्डेड हिम, जो मुगल्स ने उसको रिवार्डेड किया था शाहजी राजे को, तो वो अभी किसके अंडर में गया? फतेह खान के अंडर में. सो कंट्रोल ऑफ शाहजी राजे. सो शाहजी राजे वॉज इनरैग मीन्स
यानी बहुत दुख भरे यानी गंभीर की वजह से वो चिंताजनक हो गए। एंड सो ही लेफ्ट द सर्विसेज ऑफ द मुगल्स, इसीलिए उन्होंने मुगल्स की जो सर्विस थी, सेवा करनी चाहिए थी, वो अभी उन्होंने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? बिकॉज ऑफ जो एरिया उनके अंडर में था, उनके इसमें आता था जो एरिया, वो अभी फतेह खान ने कंट्रोल में कर लिया, दैट्स वाई। और उनको बहुत गुस्सा आ गया, इन रैग मीन्स गुस्सा बहुत आ गया। सो ही लेफ्ट द सर्विसेज ऑफ द मुगल्स, इसलिए उन्होंने मुगल्स की सर्विस छोड़ दी। एंड ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन यूजिंग ऑल हिज माइट, और उन्होंने ये सोचा, अभी डिसाइड किया कि टीच देम अ लेसन, यानी कोई तो भी सबक उनको सिखाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने यानी क्या डिसाइड किया। नेक्स्ट, फाउंडिंग ऑफ अ न्यू निजामशाही। अब देखते हैं फाउंडिंग ऑफ अ न्यू निजामशाही, नई निजामशाही किस तरह से फाउंड होगी। ओके, इन ऑर्डर टू फोरस्टॉल द मुगल एम्परर एंड वजीर फतेह खान, मुगल एम्परर एंड फतेह खान शाहजी राजे फाउंड आउट अ चाइल्ड हेयर फ्रॉम द निजाम्स फैमिली एंड ऑन द फोर्ट ऑफ पेमगिरी नियर जुनार। अब शाहजी राजे क्या करना चाहते थे? फाइंड आउट अ चाइल्ड हेयर, एक छोटा लड़का जो फ्रॉम द निजाम्स फैमिली से बिलोंग करता हो गया, क्योंकि निजामशाही तो अभी लॉस्ट हो गई ना, है ना, इसीलिए नई निजामशाही तैयार करने के लिए, फाउंड करने के लिए उन्होंने, शाहजी राजे ने एक हेयर मीन्स वारसदार उनका ढूंढना चाहा, और वो कहाँ पर मिला? ऑन द फोर्ट ऑफ पेमगिरी, पेमगिरी के पास एक फोर्ट है, किला है नियर जुनार। सो डिक्लेयर्ड हिम एज अ न्यू निजाम शाह, जिसको उस लड़के को यानी नया निजाम शाह के तौर से माना गया। ओके, डिक्लेयर कर दिया। सो दस, इसलिए ही इस्टेब्लिश एन ऑल टुगेदर न्यू किंगडम, इसलिए उन्होंने नया राज्य स्थापन किया। ओके, सो विच इंक्लूडेड द टेरिटरी बिटवीन द रिवर्स गोदावरी एंड नीरा। जो ये टेरिटोरी का मतलब जो एरिया था वो कौन से रिवर के पास आता था? इंक्लूडेड गोदावरी एंड नीरा। ओके, शाहजी राजे फॉट विगरसली, विगरसली मीन्स बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी शक्ति के साथ वो फॉट किया, उन्होंने लड़ाई की। टू प्रोटेक्ट दिस न्यू स्टेट, नया स्टेट, नया राज्य, नया किंगडम बचाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लड़ाई की। Initially, Adil Shah was with him in these efforts, but later, look at here, Adil Shah was with him, उनके साथ में आदिल शाह था, लेकिन what happened next we have to see, look at. So, the Mughal Emperor Shahjahan himself marched south upon Shahaji Raje. अब जो आदिल शाह था उनके साथ में था, किसके साथ में? शाहजी राजे के साथ में। तो मुगल एम्परर शाहजहां हिमसेल्फ मार्च साउथ अपॉन शाहजी राजे एंड ट्रीटन आदिल शाह, और आदिल शाह को ट्रीटेन किया उन्होंने। देन आदिल शाह देन साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ हिम अगेंस्ट शाहजी राजे। अब मुगल एम्परर एंड आदिल शाह, ये दोनों ही थे। शाहजहां तो ये मुगल एम्परर है, तो उनके साथ में वो दोनों मिल गए, आदिल शाह और मुगल एम्परर मिल के उन्होंने फ्रेंडशिप बनाई, लेकिन विथ हिम अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट जाके? शाहजी राजे के अगेंस्ट जाके शाहजी राजे को अकेला छोड़ दिया, और ये शाहजहां और आदिल शाह ये एक हो गए। ओके, सो शाहजी राजे नाउ बिगैन टू फाइट द जॉइंट फोर्सेस ऑफ द मुगल्स एंड आदिल शाह यूजिंग गुरिल्ला टैक्टिक्स। ओके, लुक एट इट, शाहजी राजे नाउ बिगैन टू फाइट, अभी शाहजी राजे बिगैन टू फाइट करने लग गए जॉइंट फोर्सेस ऑफ द मुगल्स एंड आदिल शाह यूजिंग गुरिल्लास टैक्टिक्स यूज करने के लिए अपनी सोच लगाने लगे। बट ही कुड नॉट सस्टेन द वॉर बाय हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद अकेले वो वॉर लड़ाई जीत नहीं सकते थे। सो इन 1636 में क्या हुआ? अनविलिंगली ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस विथ मुगल, तो इसीलिए उन्होंने मुगल से फिर उन्होंने पीस की यानी शांतता की क्या की? फिर से एक साइन किया उन्होंने। एंड ही कुड नॉट क्रिएट हिज ओन किंगडम एट द टाइम्स वे आर नॉट फेवरेबल फॉर हिम, जो उनके लिए क्या नहीं था? फेवरेबल नहीं था। उन्होंने तो डिसाइड किया कि खुद का किंगडम स्टार्ट करे, खुद का किंगडम बनाए, लेकिन वो अकेले कुछ कर सकते थे क्या? नहीं। इसलिए 1636 में उन्होंने he signed a treaty of peace. Okay, then he could not create his own kingdom. वो खुद का किंगडम नहीं बना सके, खुद का राज्य नहीं बना सके। बट his daring spirit, लेकिन उनमें जो हिम्मत थी,
साहस था, तो काइंड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द मराठी पीपल, जो मराठी लोगों में क्या था, कॉन्फिडेंस था, डेयरिंग थी, उस वजह से दिस प्रूव यूजफुल फॉर शिवाजी इन इस्टेब्लिशिंग स्वराज अ फ्यू ईयर्स लेटर। इसीलिए शिवाजी महाराज जो आज हम स्वराज है ना, आपको पता ही है बच्चों, स्वराज हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, फर्स्ट लेसन में, कि स्वराज की स्थापना किस तरह से हुई। तो ये जो मराठी लोगों के मन में जो डेयरिंग थी, स्पिरिट थी, उस वजह से दिस प्रूव, ये यानी साबित कर दिया कि यूजफुल फॉर शिवाजी इन इस्टेब्लिशिंग स्वराज फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ दिनों के साल में उन्होंने, शिवाजी ने क्या, अपना खुद स्वराज इस्टेब्लिश किया, स्थापन किया। सो लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट इज जीजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटक, यानी जीजाबाई और शिवाजी कर्नाटक में। ओके, इस तरह से ये टॉपिक है। लुक एट इट। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द निजाम शाही इस्टेब्लिशिंग बाय शाहजी राजे, यानी आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ निजाम शाही, अभी निजाम शाही तो डाउनफॉल होगी, देन इस्टेब्लिश बाय शाहजी राजे। सो इट्स टेरिटोरी वॉज डिवाइडेड बाय द मुगल्स एंड आदिल शाह अमॉन्ग्स देमसेल्फ। अब ये दोनों में, ये जो निजाम शाही थी तो डाउनफॉल होने के बाद में शाहजी राजे ने जो इस्टेब्लिश की थी, अब क्या हो गई, वो डाउनफॉल होगी, बर्खास्त हो गई। सो दैट्स वाई इट्स टेरिटरी, जो एरिया था वो क्या हुआ, वॉज डिवाइडेड बाय द मुगल्स एंड आदिल शाह अमॉन्ग्स देमसेल्फ, और मुगल्स यानी जो एम्परर था, ओके, एंड आदिल शाह अमॉन्ग्स देमसेल्फ, शाहजी आदिल शाह शेयर, अब शाहजी ने उनके साथ में शेयर किया, एंड ही गेव इट टू शाहजी राजे ऑन हिज बिहाफ, और शाहजी राजे ने, उन्होंने जो आदिल शाह, शाहजी राजे, लुक एट हियर what happened, okay, means Raje, Jagir and Pune and Supe lay within आदिल शाह शेयर, आदिल शाह का जो शेयर था वो सुपे लेयर एंड पुणे लेयर, तो ये इनको दे दिया, एंड ही गेव इट टू शाहजी राजे ऑन हिज बिहाफ, बिहाफ मीन उनके तरफ से वो दिया गया। नाउ शाहजी राजे ज्वाइन द आदिल शाही सर्विसेज, फिर से शाहजी राजे ने आदिल शाही क्या की, ज्वाइन की, एंड नाउ शाहजी राजे, लुक एट, आदिल शाह असाइन टू हिम, और आदिल शाह ने उनको साइन कर दिया, एंड आदिल शाह देन द टास्क ऑफ कॉन्क्वेरिंग द टेरिटोरीज इन डिस्टेंस कर्नाटका, और कर्नाटक में वहाँ पर जो डिस्टेंस था, टेरिटोरी था, टेरिटोरी में जो एरिया बचा हुआ था वो उनको सौंप दिया गया। सो फार अवे फ्रॉम पुणे, जो पुणे से क्या है, थोड़ी ही दूर है। सो सम टाइम आफ्टर द डिपार्चर ऑफ शाहजी राजे टू कर्नाटक, थोड़ी ही इसमें शाहजी राजे टू कर्नाटक, यानी कर्नाटक में अभी वो पहुंच गए। सो जीजाबाई एंड शिवाजी आल्सो ज्वाइन हिम देयर, शिवाजी राजे भी उनको ज्वाइन हो गए और जीजाबाई भी उनको ज्वाइन होगी। ओके, सो शिवाजी चाइल्डहुड इन महाराष्ट्र हैड बीन वेरी हेक्टिक्स, यानी शिवाजी महाराज का जो बचपन था, चाइल्डहुड मीन्स बचपन था, हमारे महाराष्ट्र में हुआ था, तो हैड बीन वेरी हेक्टिक्स, बहुत कठिन समस्या यानी परेशानी तब उनको झेलनी पड़ी। ही एंड जीजाबाई, शिवाजी महाराज और जीजाबाई हैड टू रश कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फोर्ट टू अनादर, यानी एक किले से लेके दूसरे किले तक, यानी वन फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट पर उनका जन्म हुआ था। सो बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज है ना। सो ही एंड जीजाबाई हैड टू रश, उनको यानी एक किला छोड़ के दूसरे किले पर जाना पड़ा, ऐसे वो करते गए कंटिन्यूसली। सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, उस समय क्या हुआ, यंग शिवाजी यूज्ड टू हियर द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव डीड्स ऑफ हिज फादर, जो शिवाजी महाराज ने अपने फादर से, शाहजी राजे से कुछ ब्रेव पर्सन्स की क्या सुनी थी, कहानियाँ सुनी थी, तो उनके वो काम में आई। एंड जीजाबाई एंड शिवाजी गॉट सम पीस व्हेन दे अराइव्ड इन कर्नाटका, और जब वो कर्नाटक पहुँचे, जीजाबाई एंड शिवाजी कहाँ पर पहुँचे, कर्नाटक में पहुँचे, तो शाहजी राजे डिफीटेड मेनी किंग्स इन कर्नाटक, यानी शाहजी राजे ने बहुत किंग्स को क्या किया, डिफीटेड किया, उनका पराभव किया। एंड आदिल शाह अवॉर्डेड हिम विद द जागीर ऑफ बैंगलोर, और फिर इसीलिए आदिल शाह ने उनको अवार्ड बख्शिश के तौर पे क्या दिया, किसको, शाहजी राजे को क्या दिया, विद द जागीर ऑफ बैंगलोर, बैंगलोर की जो जागीर थी, जागीर मीन्स लैंड ऑफ पीस, उनको दे दिया, किसको दे दिया, शाहजी राजे को। सो शाहजी राजे देन मेड द सिटी ऑफ बैंगलोर हिज हेडक्वार्टर्स, इसलिए शाहजी राजे ने जो बैंगलोर की जो सिटी थी उसमें उन्होंने हेडक्वार्टर्स वहाँ पर बनाया। एंड ही लिव्ड देयर विथ ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ अ किंग एंड बिगैन टू लिव हैप्पीली। ओके, सो सुमास द कोर्ट, इसलिए इस तरह से ये जो शाहजी राजे ने बहुत सारे
किंग्स को डिफीटेड कर दिया, हरा दिया, और उनको इसीलिए आदिल शाह ने बख्शिश में क्या दिया, बेंगलोर सिटी दे दी, और उस बेंगलोर सिटी में उन्होंने हेडक्वार्टर्स बना के वो वहाँ पर अच्छी तरह से रहने लगे। तो इस तरह से ये लेसन था शिवाजी चाइल्डहुड। आई होप चिल्ड्रेन आपको ये टॉपिक अंडरस्टूड हो चुका होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।